मेरे लिए है, मेरे लिए है। थैंक यू पापा। ज्यादा नहीं मैडम, यह छोटा वाला 50 रुपए का और बड़ा वाला 70 रुपए का। दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज कुछ खिला दो ना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब तक मम्मी थी हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता था। एक शहर में ललिता और राजेश नाम के पति पत्नी रहा करते थे। ललिता और राजेश की दो प्यारी प्यारी बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम प्रीति और छोटी बेटी का नाम मोहिनी था। ललिता बांस के खिलौने और बहुत सारे सामान बनाया करती थी और उन्हीं सामान को राजेश गली गली में फेरी लगाकर बेचा करता था। ललिता और राजेश के बांस के इसी कारोबार से उनका घर चलता था। देखो माँ, मैं भी आपकी तरह बांस से सामान बनाना सीख गई हूँ। अरे बेटा, तू क्या करेगी यह सब सीख कर? मैं यह थोड़ी चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ मेरी ही तरह यह छोटा मोटा काम करे। बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों पढ़ लिख कर खूब बड़े अधिकारी बन जाओ, ताकि तुम्हें कभी भी हमारी तरह मुश्किलें न झेलनी पड़े। माँ, आप बात तो बहुत अच्छी कह रही हो, और आप देखना, जब हम लोग पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाएंगे तो आपको कभी भी यह बांस का सामान बनाने का काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा, मैं तो अपने इस काम से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने और तुम्हारे पापा ने इसी काम को करते हुए तुम लोगों को पाला पोसा है। मुझे तो मेरा काम बहुत अच्छा लगता है, फिर बाकी लोग चाहे जो भी कहें। क्या बातें चल रही हैं भाई तुम माँ बेटियों की? अरे आ गए आप, आज बहुत ही ज्यादा रात हो गई। पापा, आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? अरे बेटा, आज मुझे माफ करना, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लाना भूल ही गया। राजेश की बात सुनकर मोहिनी उदास हो जाती है और अपने पापा से नाराज होकर मुंह फेर लेती है। लेकिन तभी राजेश मोहिनी को चॉकलेट दिखाते हुए कहता है, धन टड़ान, यह किसके लिए है? पापा के हाथों में चॉकलेट देखकर उदास मोहिनी तुरंत ही खुश हो जाती है और कहती है, मेरे लिए है, मेरे लिए है। थैंक यू पापा। इसके बाद खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं और अगली सुबह, सुनिए जी, आज सामान ज्यादा है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी आपका हाथ बंटवाने के लिए आपके साथ चलूं। ललिता, वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, फिर तुम भी आज मेरे साथ ही चलो। ललिता और राजेश अपना बांस का सामान बेचने के लिए बाजार चले जाते हैं, तो वहीं प्रीति और मोहिनी भी अपने स्कूल चले जाते हैं। बांस के बने सामान ले लीजिए बहन जी, अपने घर के लिए कुछ सामान ले लीजिए, यह आपके घर में बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसी तरह राजेश भी सिग्नल पर खड़े होकर रुकने वाली गाड़ियों को अपना सामान बेचने की कोशिश करता है। मैडम, यह बांस के पेड़ से बने बिल्कुल ऑर्गेनिक चीजें हैं, इससे आपके घर में भी 4 चांद लग जाएंगे। दिखने में तो यह सच में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। क्या प्राइस है इनका? ज्यादा नहीं मैडम, यह छोटा वाला 50 रुपए का और बड़ा वाला 70 रुपए का। नहीं भैया, आप तो ज्यादा ही प्राइस बता रहे हैं। आपको 100 रुपए में अगर दोनों देना है तो दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है मैडम, आप यह 100 रुपए में दोनों रख लीजिए। राजेश और ललिता की मेहनत रंग लाती है और रात के वक्त तक उनकी बांस की बनी हुई सारी चीजें बिक जाती हैं। सुनिए जी, आज भगवान की कृपा से हमारी सारी चीजें बिक गई हैं और आज हमें बाकी दिनों से ज्यादा मुनाफा भी हुआ है। हाँ ललिता, मैंने सोचा है कि आज प्रिया और मोहिनी के लिए पिज्जा लेते चलेंगे। राजेश और ललिता खुशी खुशी अपने घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में लाइट गुल हो जाती है। अरे यह क्या, अब इस लाइट को क्या हो गया? सुनिए जी, घर में बच्चे अकेले हैं, इसलिए अब हमें जल्दी चलना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो ललिता, हम जल्दी चलते हैं। सड़क पर लाइट नहीं थी और ललिता और राजेश को घर जाने की जल्दी थी। वे दोनों घर की ओर जा ही रहे होते हैं कि एक बेकाबू ट्रक उन दोनों को टक्कर मार देता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह राजेश और ललिता के शव को उनके घर पहुंचा दिया जाता है। प्रीति और मोहिनी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब
अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद दोनों बहनों को खाने के भी लाले पड़ गए थे। दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज कुछ खिला दो ना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब तक मम्मी थी हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता था। मोहिनी, अभी हमारे पास खाने के लिए सिर्फ ये बिस्किट ही हैं, हम इन्हें खाकर ही सो जाते हैं। प्रीति और मोहिनी कुछ बिस्किट खाकर और पानी पीकर ही सो जाते हैं और अगले दिन उनके घर की मकान मालकिन आकर उनसे कहती है, बेटा, अब मुझे और मेरे परिवार को इस घर में वापस आना है, इसलिए तुम लोग इसे खाली कर देना। साथ ही पिछला जितना भी किराया बाकी है वह भी याद से देते हुए जाना। प्रीति अपनी मकान मालकिन से बहुत विनती करती है कि हाल ही में उनके माता पिता का देहांत हुआ है, इसलिए वो उन्हें अभी घर खाली करने के लिए ना कहे, लेकिन वह खड़ूस मालकिन उन बहनों पर जरा भी तरस नहीं खाती है। मोहिनी, अपना सारा सामान पैक कर ले, हम कल सुबह सुबह ही यहाँ से निकल चलेंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ दीदी? कहीं भी चलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। प्रीति और मोहिनी अगली सुबह 4:30 बजे, जब कोई भी उन्हें देख नहीं रहा होता है, तो वे घर छोड़कर भाग जाती हैं और चलते चलते एक जंगल के किनारे पहुंच जाती हैं। दीदी, आगे जंगल है और मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ठीक है मोहिनी, तो हम एक काम करते हैं, अभी सूरज निकलने में देर है, तो हम यहीं पर बैठकर आराम करते हैं और जैसे ही सुबह हो जाएगी हम अपने लिए किसी अच्छी जगह की तलाश शुरू कर देंगे। ऐसा सोचकर वे दोनों बहनें जंगल के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगती है और सुबह होते ही मोहिनी को बहुत जोर की भूख लग जाती है। दीदी, सुबह हो गई है, चलो हम चलकर कहीं से अपने लिए नाश्ता ढूंढते हैं। प्रीति और मोहिनी खाने की तलाश में जंगल की ओर जाती है और जंगल में बहुत घूमने के बाद मोहिनी को कुछ दिखाई देता है और वह प्रीति को आवाज लगाकर बताती है, दीदी देखो, यहाँ पर गन्ने के कितने सारे पेड़ लगे हैं। दीदी, यह तो इतने बड़े हैं कि एक ही गन्ने से हमारा पेट भर जाएगा और कल तक भूख भी नहीं लगेगी। प्रीति जब उन पेड़ों के पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वह गन्ने के नहीं बल्कि बांस के पेड़ थे। अरे नहीं मोहिनी, तुमने गलत समझ लिया है, यह गन्ने के पेड़ नहीं है बल्कि यह तो बांस है, बांस। क्या बांस? दीदी, इसी से तो मम्मी सामान बनाया करती थी ना, आपको भी तो बांस से चीजें बनाना आती है ना, तो क्यों ना हम लोग भी बांस की चीजों को बनाकर बेचे? क्या कहती हो आप? हाँ मोहिनी, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन अभी हमें सबसे पहले खाने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए, बाकी सब हम बाद में देखेंगे। तभी वहाँ के पास के ही गांव की एक महिला निकलती है जो प्रीति और मोहिनी को देखकर कहती है, अरे बेटा, तुम लोग सुबह सुबह जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। प्रीति उस महिला को अपने साथ हुई सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर वह महिला कहती है, हे राम, यह सब क्या झेलना पड़ रहा है बच्चों को? तुम लोग सब कुछ छोड़ो और तुम दोनों सबसे पहले तो खाना खाओ। ऐसा कहकर वह महिला प्रीति और मोहिनी को खाना खिलाती है और उसके बाद कहती है, बेटा, मैं रोज यहाँ लकड़ी काटने के लिए आती हूँ, तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताओ। आंटी, आप मुझे अपनी कुल्हाड़ी दे सकती हैं क्या? प्रीति उस महिला से कुल्हाड़ी ले लेती है और उस महिला के जाने के बाद बांस काटने का काम शुरू कर देती है और उन कटे हुए बांसों से प्रीति कई सारी चीजें बनाती है। वाह दीदी, आपने तो कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं, लोग तो इन्हें देखते ही खरीद लेंगे। तो चलो फिर इन्हें बेचने के लिए बाजार चलते हैं। प्रीति और मोहिनी अपनी बनाई हुई चीजों को बेचने के लिए बाजार ले जाते हैं, जहां लोग उनकी बनाई हुई चीजों को देखकर आकर्षित भी हो रहे थे। उन दोनों बहनों का पहले ही दिन सारा माल बिक जाता है, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। दीदी, आज हमारे पास खाने के लिए तो पैसे हो गए, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? अरे बुद्धू, जब हम बांस से इतनी सब चीजें बना सकते हैं तो एक घर भी बना ही लेंगे। इसके बाद प्रीति और मोहिनी उन्हीं बांसों से अपने लिए घर बनाकर उसमें रहने लगती हैं। एक दिन बाजार में प्रीति के बनाए बांस के सामान पर एक बिजनेसमैन की नजर पड़ती है और वो बांस के सामान बनाने के लिए प्रीति को नौकरी पर रख लेता है
और धीरे धीरे प्रीति और मोहिनी की जिंदगी दोबारा से खुशहाल हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अनाथ बेटियों के लिए बांस के घर की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।